बड़े बड़े झोले ले गई है, ठीक है। अभी उसका ये देखो गद्दे वद्दे सब इसके पड़े हैं, कंबल वगैरह, प्लस अटैची, प्लस ये सामान है, प्लस ये टेबल, ये नहीं, वहाँ से सामान शिफ्ट करके ले यहाँ लाना, नहीं वहाँ पे शिफ्ट जहाँ पे हम लोग हैं, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आना। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार, हेडेक मुझे ज़्यादा है, ठीक है, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। और सो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो जो मकान मालिकिन है ना, दादी जो है, वो बार बार 2-3 बार आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगा चुकी हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, बार बार पूछ रही हैं मुझसे। तो यार मुझे पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी होने लगी है यार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी कि मुझे आज ज़रूरी काम क्या करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्योंकि गाइस यहाँ पे जो मैं रह रही हूँ ना, जो मतलब मेरे मकान मालिक हैं, मकान मालकिन है, वो दादी बाबा हैं, तो उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है और मुझे बहुत दिक्कत हुई। मैंने 3 महीने जैसे काटे हैं वो मैं ही जानती हूँ। और जो मेरे साथ रूममेट रहती थी ना, तो उसने कहीं अलग रूम देख लिया है, और बिकॉज मैं उससे अब अलग रहूँगी क्योंकि उसको भी और यहाँ रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सो अभी उसको रहना है तो मुझे फिर से खाली करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहीं और रहूँगी। मैंने अभी रूम देखा नहीं है, मैं अभी रूम देखूंगी। उसने रूम देख लिया है, उसका सामान भी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सामान उसका कितना है। वो कम से कम 5 बड़े बड़े झोले ले गई है, ठीक है। अभी उसका ये देखो गद्दे वद्दे सब इसके पड़े हैं, कंबल वगैरह, प्लस अटैची, प्लस ये सामान है, प्लस ये टेबल, ये दोनों चीज़ें मेरी हैं, ठीक है। ये चेयर उसकी है, और ये पूरा सामान उसका है, ये बोर्ड, ये चेयर उसकी है, और ये मेरी है, ठीक है। और ये मतलब जितना सामान ये पड़ा है, ये पूरा मेरा सामान है। और किताबें उसकी चली गई हैं, बुक्स वगैरह, ठीक है, वही बुक्स किताबें, ठीक है। और ये भाई पूरा मेरा है, ठीक है। ये भगवान जी उसके बीच में हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और ये पूरा सामान मेकअप का पूरा, मतलब ये पूरा मेरा है, स्किन केयर, ठीक है। और कुछ सामान ही बाकी मैंने कर लिया है, बाकी इतना पूरा अभी मुझे सब समेटना है, भरना है, ठीक है। और मुझे भी रूम देखना है गाइस, रूम देख के शिफ्ट भी करना है, प्लस वहाँ पे पूरा सामान लगाना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी बात होती है, जो एक स्टूडेंट बाहर रहता है, पढ़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं, ठीक है, वो बाहर रहते हैं, प्लस अगर मतलब वो वहाँ नहीं रह पाए, वो वहाँ पे नहीं पढ़ पाए, वहाँ का माहौल ना सही हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी बच्चा है, कोई भी है मतलब, या कोई लड़का है या लड़की है, वो वहाँ रह रहा है कोई भी रूम पे, अगर मकान मालिक अच्छे नहीं होते हैं तो वो वहाँ नहीं रह पाता, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में है कहीं पे भी, क्योंकि रोक टोक बहुत होती है, और यहाँ पे तो मत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मेन चीज़ होती है हाइजीनिक, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। हाइजीनिक से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे बाथरूम जो है ऊपर वाला, वो शेयरिंग पे है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो इसीलिए मैं और खाली कर रही हूँ। और जो मेरी रूममेट है, तो उसकी स्कूटी है, तो स्कूटी क्या है कि वो बाहर खड़ी करती है, जिससे कि डर ये है कि वो स्कूटी कोई चोरी कर सकता है, कोई भी उठा ले जा सकता है, कोई भी 2 इंसान उठा के ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम है, कोहरा भी पड़ता है। तो 3 महीने तो उससे तो डर डर के भैया स्कूटी उसने खड़ी की है बाहर, तो इनके यहाँ स्कूटी खड़ी करने की जगह नहीं है। सो इसलिए और मैं उससे अलग हो गई, और मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया ना उसके साथ रहते रहते, मुझे रात को भी अच्छा नहीं लगेगा, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं अब रहूँगी कैसे, मतलब मुझे कम से कम 1 हफ़्ता लग जाएगा, 1-2 हफ़्ते एडजस्ट करने में लग जाएंगे, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं ना। और आप समझ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट बाहर रहता है ना, वो समझ सकता है कि यार अकेले रहो, मतलब पहले किसी के साथ रहो, उसके बाद अकेले रहो ना, तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और बहुत मुश्किल होता है। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने दिनों साथ में हम लोग रहे हैं, अब अकेले हो गए। तो उसको तो रोना नहीं आ रहा होगा, वो इतना नहीं है, इतने दिनों में शायद इतना क्लोज शायद नहीं हो पाई शायद, पर मैंने तो पूरी कोशिश की है उससे कि मतलब मैं सही से रहूँ उसके साथ, और उसको कोई दिक्कत ना हो मेरी वजह से। और
पर मुझे ऐसा लगा इतने दिनों, मैं पहले किसी के साथ रही नहीं हूँ ना, एक दीदी थी उनके साथ रही थी, तो वो मुझसे ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी। और एक और लड़की थी, वो मतलब ठीक नहीं थी, तो मैं ही उससे अलग हो गई थी। पर वैसे भी तो ऐसा था ना कि वो मेरी फ्रेंड थी पहले, उसके बाद मेरे साथ रहने लगी, तो थोड़ा हो गया क्लोज, हो गया हम लोग थोड़ा क्लोज। तो मुझे दिक्कत होगी अब, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे। और अभी मुझे अब मुझे भी ऑटो बुक करनी है, पूरा सामान ऑटो में रखना है। प्लस मेरा जो किचन में सामान है गाइस, वो देखो आप, दिखाती हूँ आपको। ये इतना पूरा सामान मेरा है, ये इतना पूरा सामान, ठीक है, इतना पूरा ये सामान मेरा है। ये सब मुझे अभी पैक करना है, और अभी मैंने कुछ ही सामान पैक किया है, जो कि ये है, ठीक है, ये सामान मैंने पैक किया है। अभी बहुत सा सामान मुझे पैक करना है। सो मुझे तो लग रहा है भगवान कैसे करूँगी। मुझे सबसे मतलब गंदी चीज़ यही लगती है कि कहीं पे भी रहो तो फिर वहाँ पे रहो, रुको, और फिर मतलब वहाँ से खाली करना नहीं, वहाँ से सामान शिफ्ट करके ले यहाँ लाना नहीं, वहाँ पे शिफ्ट जहाँ पे हम लोग हैं, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आना। सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ यार, हेडेक मुझे ज़्यादा है, ठीक है, मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। और मैं मतलब शिफ्ट सामान शिफ्ट करने के बाद, ठीक है, उसको सब रखना, ठीक है, अच्छे से रखना। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर से शिफ्ट करना और मकान मालिक ना छोड़ना, तब कि मैं पहले से सब पूछ लेती हूँ कि ये सही है, ये सही है। उसके बाद मतलब वो लोग फिर पता नहीं बाद में क्यों बदल जाते हैं, मुझे नहीं पता, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेन चीज़ तो मुझे सबसे गंदी ये लगती है जब मैं कि आप मुझसे बड़े हो, ठीक है, पर आप बड़े, उसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी पे उतारू हो जाओ, है ना। मैं छोटी, उसका नहीं, आप कुछ भी बोलो मुझसे, कुछ भी। तो मतलब वो जो रेंट पे होता है ना, जैसे कभी कभी हो जाता है कि 1-2 दिन रेंट लेट हो जाता है, कोई भी रहता है, कोई भी XYZ कोई भी रहता है, तो वो ये मतलब मैं लिख के दे सकती हूँ कि 1 या 2 दिन कभी कभी हो ही जाता है, ज़्यादातर नहीं, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन लेट हो जाता है रेंट देने में, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 तारीख को है, अगर आपका पूरा हो गया है किराया तो 1 को ही तुम दो रेंट, ये है। यहाँ पे 1 भी दिन लेट हो जाता है तो भाई ये मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे, तो दो भाई, दो भाई, दो रेंट दो मुझे, ऐसे। सो ये ऐसे करती हैं कि मुझे रेंट दो, दो, दो रेंट। मतलब कोई भी ऐसा नहीं करता, जो पहले मेरे पास बच्चे रहते थे वो ऐसा नहीं करते थे, और भी मैं फैमिली रह चुकी हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तब कि रूम ऐसा रूम नहीं है, सुविधाएं कुछ भी नहीं है, प्राइवेसी है नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं है। तो फिर भी पता नहीं क्या है। मैं व्लॉग बना मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो जो मकान मालिकिन है ना, दादी जो है, वो बार बार 2-3 बार आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगा चुकी हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, बार बार पूछ रही हैं मुझसे। तो यार मुझे पता नहीं क्यों चिड़चिड़ी होने लगी है यार, मतलब क्यों भी इतना, तो अपने आप से मतलब रखो ना। और आपने जो बोला है कि यार 9 बजे के बाद नहीं आना है, 9 बजे के पहले पहले आ जाना, तो ठीक है यार, मेरे मम्मी पापा भी, मैं भी जानती हूँ, हम तो 8 बजे के बाद कहीं जाते ही नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि यार जो मेरे साथ रूममेट रहती है ना, उसने मुझे सच में थोड़ा बहुत जीना होता नहीं, मैंने मुझे पहले जीना आता था, पर उसने थोड़ा और सिखा दिया है कि नहीं यार, अपने आप को चिल करो, थोड़ा अच्छे से रहो, एक ज़िंदगी है और बार बार नहीं मिलती है, जो मैंने करो। तो अब तो वो मुझसे अलग रहेगी ना, पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे रहूँगी, उसकी याद आएगी, उसको कॉल कर लिया करूँगी मैं, पर अच्छा नहीं लगेगा यार, खासकर रात में मुझे थोड़ा डर लगेगा। और देखो फिर क्या होता है, तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा। तो मैं यही बता रही थी ब्लॉग पे कि सबसे बड़ा काम यही होता है एक स्टूडेंट के लिए, मतलब सामान शिफ्ट करना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ये मुझे सबसे ख़राब चीज़ लगती है। और ठीक है, फिर मैं पूरा सामान शिफ्ट कर दूँ, आपको अपना रूम दिखाऊंगी जो मैं मतलब करूँगी, मतलब रूम लूँगी। और मुझे वहाँ पे सिर्फ जो मैं रूम लेने वाली हूँ ना, मुझे सिर्फ 3 से 4 महीने वहाँ रहना है। और मैं बताती हूँ, मैं एक कोर्स कर रही हूँ, वो कोर्स जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो शायद मुझे कहीं जॉब मिल जाए, और फिर मैं कोई अच्छा रूम देख लूँ
जॉब मुझे मैं चाहती हूँ भगवान कानीपुर में मुझे कहीं जॉब मिल जाए, जहाँ मैं रहती हूँ इधर ही मुझे कहीं जॉब मिल जाए अच्छी सी, जो मैं करने लगूँ। मैं घर पे और डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ यार, घर पे भी इतना नहीं हो पाता है, और मैं डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ। मैं खुद से कमाना चाहती हूँ अपने पैसे से, मतलब खुद से करना चाहती हूँ। मैं घर पे डिपेंड होना ही नहीं चाहती हूँ। मम्मी पापा को कब तक परेशान करें यार, उनके भी तो खर्चे होते हैं, और घर पे बहुत सारे खर्चे हैं, नहीं हो पाता है। मेरी मम्मी के लिए कमाने वाली है, पापा को 2 बार अटैक आ चुका है, तो नहीं हो पाता है। सो मम्मी ने बोल दिया है यार, इस बार मम्मी ने बोल ही दिया है कि तुम जॉब देख लो, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी जॉब देखने की, पूरी कोशिश करूँगी। तो कानीपुर में मुझे कहीं जॉब मिल जाएगी तो मैं फिर से, मतलब अभी मैं सिर्फ सस्ता रूम ले रही हूँ 2-2,500 तक का, क्योंकि मेरा बजट नहीं है गाइस। मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि इतना मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, कि मैं उनको 3,000 या 3,000 से ज़्यादा रुपये दे पाऊँ, 3,500 रुपये। मैं सिर्फ 2,000 तक का रूम देखूँगी, 2,000 से एक भी ज़्यादा नहीं देखूँगी, और मैं इतना रेंट नहीं दे पाऊँगी, इतना नहीं है मेरे पास। और यार मुझे तो एक जगह रहो ना, फिर दूसरी जगह जाओ तो उस जगह की आदत हो जाती है, ये चीज़ है। 2-3 दिन तक नींद भी नहीं आती है, और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है, पर मुझे, मेरे साथ तो है ही भाई ये चीज़। सो अभी तो मुझे ऑटो भी बुक करनी है, तो मिलते हैं आपको बाद में, ठीक है। आप बने रहो मेरे ब्लॉग पे गाइस। गाइस मैंने रूम देख लिया, एक रूम मिल गया है, और 3 घंटे के बाद मिनिमम मुझे 2-3 घंटे लगे हैं रूम ढूंढते ढूंढते, ठीक है। और मुझे रूम मिल गया है एक, और काफ़ी सस्ता रूम है, 2,000 तक का है, जैसे कि मैंने बताया था। और काफ़ी दूर रूम है, पर किराया कम है, तो मैं मैनेज कर लूँगी। और थोड़े दिनों की दिक्कत है, कोई बात नहीं, अच्छे अभी बुरे दिन है, पर अच्छे दिन भी आएंगे। और देख रहे हो कितनी रात हो गई है। अभी ऑटो वाले भैया आए, उनको मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ रहे होंगे, फिर उसमें ऑटो में सामान भरेंगे, फिर मैं वहाँ पे मुझे शिफ्ट भी करना है। और ये जो व्लॉग है गाइस, मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। मैं थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ कि मैं इतना जब मेहनत कर रही हूँ, इतनी परिश्रम कर रही हूँ, तो आप लोग भी पीछे मत हटो, आप लोग भी करो, हार नहीं माननी है, ठीक है। भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे बारे में, ठीक है। अभी परिश्रम लिखा है, हो सकता है आगे खुशियाँ लिखी हों, ठीक है। अभी 2 बार में सामान आएगा, एक बार में तो इतना है, अभी एक बार और लगेगा, इतना सामान है, अभी एक बार और लगेगा, एक चक्कर और लगेगा अभी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये रूम है, ठीक है, ये रूम है, और ये इन्होंने बेड दिया हुआ है, तख्त है ये इन्होंने दिया हुआ है, और 12:30 बज गए हैं। सुबह मैं 8-9 बजे उठी थी, नहीं 8:30 बजे उठी थी, और 12:30 बज गए। मैंने सुबह सिर्फ चाय पी थी, ब्रेड ब्रेड खाई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी। सुबह से मैं ऐसी लगी हुई हूँ, और मुझे भूख लगी है, पर इतनी रात में खाना कैसे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकी, बस मुझे नींद आ रही है और कुछ नहीं। बाहर का जो रहता है ना इंसान, और वो भाई वो यही यही होता है उसके साथ, मतलब जब वो रूम शिफ्ट करता है ना, तो वो कहाँ कब खाना बनाए, मतलब कब खाए, कब वो सामान पैक करे, तो सब उसे अकेला ही करना पड़ता है, तो वो नहीं खा पाना पाता है। और देखो ये मुझे मिली हुई है एक ब्रंच, मैंने इनसे मांगी थी, तो मैंने पूरा सामान इसमें रख दिया है, क्योंकि गैस पूरा रूम है, इसमें अलमारियाँ एक भी अलमारी नहीं है। मैंने इनसे पूछा तो ये बोली कि मैंने मतलब किराएदार के पर्पज़ से रूम नहीं बनवाया था, मैंने ऐसे ही बनवाया था। तो मैंने बोला ओके ठीक है, आप मुझे दे देना कोई भी टाइम अवेलेबल, तो मैं इस पर सामान रखती हूँ, मेरा सामान बहुत है। तो उन्होंने मुझे ये दी, तो मैंने इस पर मतलब ये अभी ऐसे कर दिया, अभी मुझे अच्छे से लगाना है सामान, ठीक है, मैंने इसे ये रख दिया है। और ये देखो इस पर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर मैं गैस रख लूँगी, और इस पे नीचे मैं सामान रख लूँगी, तेल वेल मसाला वसाला जो है वो रख लूँगी। ये टेबल है, इस पर मैं भगवान रख लूँगी, और उन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, उसके ऊपर मैं भगवान रख लूँगी, ठीक है। टेबल है, ये देखो ये टेबल टेबल के ऊपर ये पाटा जो दिया हुआ है ना, इस पर मैं भगवान रख लूँगी। अभी मुझे सामान सेट करना है, सेट करके मैं वो दूसरे ब्लॉक में दिखाऊँगी कि मैं वो सामान कैसे लगाऊँगी, ठीक है। और ये मेरा हॉट पैक गर्म हो रहा है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। सामान इतना था कि ऑटो वाले ने 2 चक्कर लगाए, जैसे कि आपने देखे ना, कि उसने बेचारे ने 2 चक्कर लगाए, ठीक है। और 2 चक्कर में ये इतना सारा सामान आ पाया है, तो अभी पूरा मुझे सामान अभी सही से लगाना है। मुझे मेरे आज ताकत नहीं, मैं वो सब कुछ कल ही करूँगी मैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज़, और अपना प्यार बनाए रखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो प्लीज़, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग गाइज़।